वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं अगर आप लोग साल के बहुत सारे कैश विड्रॉवल्स करते हैं। जी हाँ गाइस, भारत सरकार जो है मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि 1 अप्रैल 2025 से कैश विड्रॉवल के ऊपर TDS एप्लीकेबल किया है। तो जानते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक आप देखते रहिएगा। जो भी TDS वगैरह कौन कितने कैश विड्रॉवल करने पर लगेगा एंड जो भी जानकारी है इसके रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जी हाँ गाइज, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं इंटरनेट वाली दुनिया। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो है अदर चैनल्स नहीं प्रोवाइड करती हैं, वो जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं, तो आपको जो है सतर्क रहना है। साइबर फ्रॉड का अगर आप शिकार बनते हैं तो 1930 पे जरूर कॉल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे रखे हैं क्रेडिट कार्ड और लोन अप्लाई करने का, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास जो है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक मेल आया था जिसमें बहुत सटीक जानकारी दी गई है, तो उस चीज़ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, तो भारत सरकार के मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल अपेक्स बैंक है, उसने जो है ये गाइडलाइंस इशू की थी कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉवल कैश विड्रॉवल करता है एक साल में, 1 अप्रैल 2025 के बाद से आने वाले 31 मार्च 2026 तक, तो उस बीच में कुछ स्लैब बनाए गए हैं यहाँ पे। अब जैसे कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी अच्छी बेनिफिट दी गई है इस वाले केस में। जैसे कि आप ये स्लैब देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने 20 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉवल किया, ठीक है, आपके एक पैन कार्ड, यदि कंपनी का पैन कार्ड है, इंडिविजुअल पैन कार्ड है, या पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है, या हो सकता है किसी LLP फर्म का पैन कार्ड है, या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में एप्लीकेबल नहीं होता है जी, तो वो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अब इनकम टैक्स आपने फाइल किया, अगर आपने बैंक को सबमिट कर रखा है, तो आपकी जो लिमिट यहाँ पे होती है, मैक्सिमम लिमिट जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है 1 करोड़ रुपीज़। मतलब 1 करोड़ तक आप अगर कैश विड्रॉवल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सारे अकाउंट से, जैसे कि आपके मान लीजिए कोटक में अकाउंट है, उसके अलावा आपका ICICI में अकाउंट है, हो सकता है आपका एक्सिस में अकाउंट है, तो मल्टीपल बैंकों में अकाउंट है, और सारी बैंकों से जितने भी कैश विड्रॉवल हुए हैं उसका अगर टोटल निकालेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर होगा तो टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब ये कैसे लगेगा, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने बैंक को सबमिट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, 20 लाख तक तो आपका फ्री है इसमें, मतलब नील चार्जेस आपको लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के अमाउंट पे 2% का टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न की एक कॉपी सबमिट नहीं करी है तो। उसके अलावा अगर आप 1 करोड़ एक्सीड कर रहे हैं तो आपको 5% यहाँ पर आपको TDS के तौर पर देना पड़ेगा। अब लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम लोग की ये कैलकुलेशन कैसे बैठता है, तो मैं इसके लिए अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा 20 लाख की लिमिट है, ठीक है, आपको विड्रॉवल करने हैं 25 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 20 लाख इनिशियल जो है उसको माइनस कर लेंगे, 5 लाख रुपए जो ऊपर है उसका आपको यहाँ पे 2% लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये आपको TDS के तौर पे बैंक आपको डेबिट करेगा इसमें। तो जब आप कैश विड्रॉवल करने जाएंगे तब आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप 490 विड्रॉ कीजिए, अकाउंट से कटेंगे 5 लाख रुपये, या फिर 5 लाख अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 5,10,000 रुपये आपको अकाउंट में रखने होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कैलकुलेशन बैठता है। सिमिलरली 1 करोड़ वाले केस में भी यही है। अगर आप अपना रिटर्न कॉपी सबमिट करते हैं बैंक को, तो 1 करोड़ 5 लाख अगर आपको विड्रॉवल करना है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ऊपर का जो 5 लाख है उसी पे आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा 2% का, तो 10,000 रुपये तब देने होंगे आपको। तो ये एक कैलकुलेशन है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर 1 करोड़ एक्सीड कर रहे हैं तो देखिए 1 करोड़ एक्सीड करने पे आपको यहाँ पर 2% का TDS देना पड़ेगा, इनकेस अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो भी, एंड अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो 5% आपको यहाँ पे लगेगा। और कुछ यहाँ पे जैसे सोसाइटीज़ होती है, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, या फिर कुछ ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर जो है 3 करोड़ की लिमिट लगाई गई है इनिशियल वाली, ठीक है। अगर आप उनमें से आते हैं तो ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उस केस में भी कंटीजेंट अप्लाई हो सकता है, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगेगी बैंक तो वो देना होगा। TDS अमाउंट जो है मैंने जैसा कि बताया वो आपके जितना थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर, यानी 20 लाख के ऊपर जो क्रॉस कर रहा है उस पर आपको लगता है, ये चीज़ क्लियर है इसके अंदर। और ये सारी जो है 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो चुकी हैं गाइज। सारे कैश विड्रॉवल जो हैं आपके पैन कार्ड लेवल पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसी को कंसिडर किया जाता है। अगर आप हायर कैश विड्रॉवल लिमिट का एंजॉय करना चाहते हैं
टीडीएस एप्लीकेबल होने से पहले तो आपको रिक्वायर्ड डिक्लेरेशंस देने होंगे बैंक को, और ITR 5 आपको यहाँ पे फाइल सबमिट करना होगा बैंक को 2023-24 का, 22-23 का, या फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। अपने नियरेस्ट ब्रांच में आप जाके चीज़ सबमिट कर सकते हैं। जब आप विड्रॉवल करने जा रहे हैं उससे पहले ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है तो ITR 5 जो है मेंशन के हिसाब से नहीं अगर आपने दिया है तो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख तक तो ठीक है भाई, उसके बाद आपको जो है TDS एप्लीकेबल हो जाएगा आपके सारे कैश विड्रॉवल से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा गाइज, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो TDS उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, एग्जाम्प्ट है वो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया, कोई एक बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस है बैंकिंग के बिजनेस में इनरोल्ड है, या पोस्ट ऑफिस, तो उस केस में नहीं लगेगा उनको TDS। कोई भी वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ऑपरेटर है, बैंकिंग कंपनी है कोई या कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बैंकिंग लाइन में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो उन्हें जो है नहीं लगेगा यहाँ पे TDS, बिकॉज वो RBI की तरफ से उनको एक ऑथराइजेशन इशू हो जाता है। उसके अलावा जैसे BC पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई BC पॉइंट ले रखा है तो वो कैश विड्रॉवल्स वाले सर्विसेज में अगर इनरोल्ड है तो उस पर भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, बट शर्त यह है कि उस केस में डिक्लेरेशन देना होगा करके। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पर्सन किसी को नोटिफाई किया हो तो वो हो सकता है। तो नियरेस्ट ब्रांच में आप जाके इस चीज़ के बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं। 99% मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, कुछ नया सीखने को मिला हो तो भी जरूर लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई ऐसा सुझाव हो, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो मैं रिसर्च करके आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।